दोस्तों, आज मैं बताऊंगा चौरी चौरा का सबसे मशहूर कोचिंग सेंटर जय मां दुर्गा कोचिंग सेंटर, जो उनके डायरेक्टर हैं अमरनाथ सर। इनका इंट्रोडक्शन क्लास कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, चलिए देखते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है 12वीं क्लास के 2024-25 के नए सिलेबस में। 12वीं क्लास के 2024-25 का नया सिलेबस अब शुरू कर दिया गया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए जेएमडी कोचिंग सेंटर चौरी चौरा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। समय पे हम लोग कोर्स को कंप्लीट कराते हैं और समय पे बच्चों का रिवीजन क्लासेस भी करा देते हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कर देते हैं और बड़े ही हेल्दी वातावरण में, बिना किसी प्रकार के दिमागी रूप मानसिक रूप से टेंशन लिए आराम से हम लोग कोर्स को कंप्लीट करा लेते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसी कारणवश हर वर्ष यहाँ पे बच्चे तलाशते हुए चले आते हैं। तो आज से अनाउंस करने वाली क्लास थी। आज आपको अनाउंस किया जा रहा है कि क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी लोग अपना आना पढ़ना शुरू कीजिए। आज के पहले दिन की इंट्रोडक्टिव क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 12 का रसायन विज्ञान का सिलेबस का पोर्शन। लेकिन सिलेबस के पोर्शन शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ी सी बात हम लोग को जाननी पड़ेगी कि क्यों आप हमसे ही केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। इसके बारे में हमें स्वयं बताने की जरूरत नहीं है। हमारे इंट्रोडक्टिव क्लास से भी आप सीख सकते हैं। हमारी क्लास में हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे विद्यार्थी हम दो चीज़ ढूंढते हैं। पहली चीज़ हम ये ढूंढते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं, रेगुलरिटी तो हमारे पास, आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं, हमारी क्लास रेगुलरिटी चलती है। बहुत कम छुट्टियां, बहुत संभावित, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं होता है, समस्या है, तभी हम आपकी छुट्टी करते हैं, वो भी पहले से अनाउंस करके। छुट्टियां लगभग नहीं होती हैं। इसके अलावा कोर्स जो है समय पे हम कंडक्ट कराते हैं। कोर्स को हम समय पे कंडक्ट कराते हैं। कोर्स वगैरह हम समय पे, हम लोग आपके 12वीं क्लास के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे क्लास में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। हम अपने विद्यार्थियों में दो चीज़ें ढूंढते हैं। सबसे पहला, हमारे विद्यार्थी हमारी क्लास में रेगुलर आने चाहिए, यानी कि बिना गैर हाजिर हुए आपको डेली आना है। यदि आप एक दिन भी हमारी क्लास मिस करते हैं तो आपको आगे की 4-5 दिन की क्लास आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब तक कोई नया टॉपिक नहीं शुरू। इसलिए रेगुलर रहना जरूरी है। दूसरा, जो भी हम आपको पढ़ाएं उसे आप प्रतिदिन आधा घंटा डेली आप पढ़ें। मैं नहीं कहता कि आगे का पढ़िए, आप डेली पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, किताबें बहुत जरूरी होती हैं। कई 12वीं क्लास में आने पर बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते। क्यों नहीं खरीदते? किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यापक आपको जो पढ़ाता है उसका आप अभ्यास, उसको पढ़ने का कार्य आप किताबों से ही करते हैं। कोई ना कोई आप किताबें, सारी किताबें अच्छी हैं, कोई विशेष किताब हम आपको नहीं कहेंगे। 12वीं क्लास की जो आपकी क्षमता है, जितनी आपके पास क्षमता है, कई महंगी किताबें आती, कई सस्ती किताबें आती हैं, आप हर विषय की एक एक किताब जरूर अपने पास रखिए। बेहतर हो अपने दोस्त के कहिए अदल बदल करके किताबें खरीदे, कोई एक प्रकाशन का खरीदे, कोई दूसरे प्रकाशन का खरीदे, और किताबें होना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग अपना देख लीजिएगा, किताबें अपना व्यवस्थित कर लीजिएगा। हम लगभग सभी प्रकाशन की किताबों के बारे में आपको उल्लेख करा देंगे, है ना। अभी से आप डेली आधा घंटा पढ़ना है और ज्यादा नहीं, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। केवल आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है और कुछ आपको कुछ करना नहीं है। तो क्लास 12 की एकेडमिक क्लास के इंट्रोडक्शन, 12वीं की यूपी बोर्ड की रसायन विज्ञान के परिचय वाली क्लास हम आपको बताने जा रहे हैं। दो चीजों का संकल्प करके आप जरूर पढ़िएगा। डेली आना है क्लास में और डेली आधा घंटा पढ़ना है। आइए 12वीं क्लास में हम बात करते हैं आपके नंबर की, मार्क्स, कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 11वीं क्लास में 100 नंबर के प्रति विषय हुआ करते हैं, 100 मार्क। तो 100 नंबर का ये भी है। इस 100 नंबर का डिवीजन किया गया 70 थियरी और प्लस 3 प्रैक्टिकल, 30 नंबर। 70 नंबर थियरी का है, थियरी मतलब रिटन एग्जाम, और 30 नंबर प्रैक्टिकल का है। तो ये जो 70 नंबर है ये आप एग्जाम में लिखते हैं, उसका एक कोर्स है, उस कोर्स को हम पूरा कराते हैं, सरल संक्षिप्त तरीके में आपको बताते हैं, जिससे आपको रटना ना पड़े। हमारे कोचिंग का मूल मंत्र यही है कि हम सिखाते हैं, रटाते नहीं। हम सिखाते हैं, रटाते नहीं। इसकी प्रशंसा हमेशा होती रहती है
कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, जो भी यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो सब आपको एक सिखाने के उद्देश्य से पढ़ाया जाता है। पढ़ाई को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ाया जाता है, जिससे आपको पढ़ाई बोझ न लगे, बल्कि पढ़ाई में मजा आए, इंटरेस्ट आए, रुचि लगे। तो उसमें हम आपको 70 नंबर के थियरी की क्लासेस पढ़ाएंगे और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकली क्लासेस होंगे। प्रैक्टिकल आपके विद्यालय से संबंधित होते हैं। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। अब प्रैक्टिकल के कहां मिलेंगे? आपको स्कूल में मिलते हैं, विद्यालय से आपको प्राप्त होते हैं। विद्यालय, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, यह विद्यालय का अधिकार है, इसमें भी आपकी मेहनत है। 30 नंबर विद्यालय में इसलिए बनाए गए कि इंटरमीडिएट के बच्चे थोड़ा यंग हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, अपनी बात दूसरे की बात नहीं मानते हैं। जनरेशन ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हमारा दोस्त ही सबसे अच्छा है, उनको अपना दोस्त अच्छा लगता है। टीचर की बात उनको थोड़ी कड़वी लगती है, गार्जियन अध्यापक घर वालों की बात थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन वही दोस्त कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्त कैसा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये भी समझना है। लेकिन विद्यालय बेटा अनुशासन के पे चलता है, बिना अनुशासन के विद्यालय नहीं चलता है। और इस अवस्था के बच्चों को अनुशासित करने के लिए, थोड़ा सा भयभीत करने के लिए और विज्ञान सिखाने के लिए, बिना प्रैक्टिकल का तो विज्ञान होता नहीं है, थोड़ा सा उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये प्रैक्टिकल का विषय जोड़ा गया है। और विज्ञान बिना प्रैक्टिकल का, बिना लैब का विज्ञान पढ़ना पॉसिबल नहीं है। विज्ञान में लैब होना ही होना चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ना ही पढ़ना पड़े। और साथ ही बच्चे थोड़ी वाइवा की वजह से अनुशासित रहते हैं कि भाई देखो अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुम लोग को जो है मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, आप अनुशासन में रहो, डेली विद्यालय जाते रहो, आपको 30 नंबर तो मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल करो, सीखोगे, नया चीजें जानोगे। उसके अलावा भी हमें 30 नंबर का लास्ट में पोर्शन जब आता है, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन करीब आते हैं, तो हम हफ्ते 10 दिन की प्रैक्टिकल क्लासेज यहाँ बताते हैं। लैब तो नहीं है, करा नहीं पाते हैं, लेकिन आपको बोर्ड पे वो सारी चीजें समझा देते हैं कि करना कैसे है। यानी प्रैक्टिकल की थियोरी क्लासेज हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता देते हैं, आपको अच्छे नंबर यहाँ से उठ जाते हैं, मिल जाते हैं, आप बढ़िया तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो 70 नंबर के कोर्स को आइए देखिए किस तरह से कोर्स डिजाइन किया गया, कैसे कोर्स को बनाया गया है। 70 नंबर के कोर्स में जो पहला लेसन है, लेसन 1, इसको जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में हम पार्ट वाइज करके आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेसन वाइज छोड़ दीजिए। लेसन तो भाई छोटे क्लासेज में लेसन के हिसाब से पढ़ते हैं आप लोग, हम पार्ट वाइज पढ़ाते हैं, पार्ट वाइज हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 पार्ट कर रहे हैं आपके 70 नंबर के मार्क्स में। जो बोर्ड ने बनाया है उसी बोर्ड के मापदंड पे हम 70 नंबर के पेपर को 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 4 खंड हैं आपके रसायन विज्ञान, यूं जानिए। जिसमें पहला खंड है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन विज्ञान, इतना तो आप समझ सकते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान पहला पोर्शन है। दूसरा जो इसका हिस्सा है, पोर्शन है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पोर्शन आपके आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा हुआ करता था सिलेबस तीसरे पोर्शन का, लेकिन बोर्ड ने पिछले साल से संशोधन कर दिया। बच्चों को कोर्स को ऐसा बनाया गया मनोवैज्ञानिक रूप से कि बोझ ना रहे बच्चों को, लेंदी कोर्स ना रहे, कॉम्पिटिटिव कोर्स मिले बच्चों को। यानी कि यहाँ इंटर के बाद आप उस चौराहे पे खड़े रहते हैं जहां से आपका कैरियर डिसाइड होता है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे। उस चौराहे पे खड़े रहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप चले जाते हैं जहां से आपका कैरियर डिसाइड होता है। और कैरियर डिसाइड करने के लिए सिलेबस भी इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि बच्चों को वही सिलेबस गाइडेंस किया जाए जो आगे उनके जाकर के कैरियर का निर्माण कर सके, कैरियर की भूमिका को निभा सके। उसी हिसाब से इनऑर्गेनिक के पोर्शन को बहुत छोटा कर दिया गया, केवल महत्वपूर्ण टॉपिक ही अब इसमें रह गए। छोटा खंड है, लेकिन छोटा भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी खंड है। देखिए कौन सा है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, और लास्ट जो इसका खंड है
वो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मतलब जैव रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान। ये 4 खंड हैं आपके, इन चारों खंडों में ये इकाइयां हैं और इनको टाइम बाय टाइम हम लोग चलेंगे। अभी हम आपको ये भी डिस्कस करके बताएंगे कि किस पेपर में किस प्रश्न संख्या पे कौन से लेसन का प्रश्न आता है, किस प्रश्न संख्या पर कौन से लेसन का प्रश्न आता है, ये सब डिसाइडेड है। कोई ऐसा चीज नहीं, बस आपको अध्ययन करने की जरूरत है। और मेरा काम क्या है कि हम अपने 16-17 साल के अनुभव को आपको एक समय में एक साथ में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अनुभव के साथ साथ हमने पढ़ाई भी किया, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc हैं, बीएड हैं, टेट हैं, गेट हैं, तो ये क्वालिफाइड हैं। तो पढ़ाई की तो कोई मायने नहीं है इसमें, हम तो उसमें पूरे निपुण है, मास्टर डिग्री हमारे पास है, लेकिन अनुभव ही हमारा जुड़ा हुआ है। और अनुभव हमारा जो 16 से 17 साल का अनुभव का है, वो अनुभव आपको हम देते हैं। और उस अनुभव से क्या होता है, आपकी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, आपको कम मेहनत करना पड़ता है, आसान हो जाता है आपके लिए। यही हमें और आपको बेहतरीन बनाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लेसन आते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम आपको बताएं, अभी इसको बता लेंगे तो हम आपको बताएंगे किस नंबर पे कौन से प्रश्न आते हैं, किस लेसन से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का प्रकार, उसका रूपरेखा भी बताएंगे, जो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस में जो पहला इसमें लेसन 1 आता है आपके बुक का, लेसन छोड़िए, लेसन का वाइज नहीं पढ़ेंगे, लेसन 1 ही है। टॉपिक ले लेते हैं। जो सबसे पहली यूनिट आएगी, पहली जो यूनिट आपकी आएगी इसमें, उसका नाम है विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है विलयन का, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आंकिक भी बनते हैं, थ्योरेटिकल भी बनते हैं, लिखित भी बनते हैं। थ्योरेटिकल मतलब लिखित, और आंकिक यानी कि सवाल वाले भी पोर्शन इसमें आते हैं। तो बायो वाले बच्चे नहीं घबराएंगे, ऐसा नहीं कोई सवाल आएगा बहुत बड़ा कि आप लगा नहीं पाएंगे। आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है, दशमलव आता है, 10 की घात लगाने आती है, बस उतना काफी है। उससे ज्यादा गणित की इसमें आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। लेसन 1 हो गया। लेसन 2 की बात करेंगे। लेसन 2 में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, अभी हम बताएं कितने नंबर का क्वेश्चन आता है किस किस पार्ट से, है ना। अभी इसको लेसन को हम पहले डिनोट कर देते हैं, उसके बाद नंबर बताएंगे। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन। और अगला जो यूनिट है आपका वैद्युत रसायन के बाद रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स करते हैं। देख लीजिएगा इसको, अलग से हम इसको सिलेबस एक शॉर्ट लेकर के बढ़िया से आपको बना हुआ दे देंगे। बोर्ड पे नहीं दिख पा रहा है, या फिर कोई बोर्ड यहाँ पे ज्वाइंट है इसलिए थोड़ा सा लेटर यहाँ अलग अलग हो रहा है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यही तीन ही लेसन है। इससे पहले ठोस अवस्था हुआ करता था, जो पिछले ही साल हटा दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण था और काफी जटिल था, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे और काफी समझने वाला चैप्टर था, 3 डायमेंशनल था। काफी समय लगता था उसको पढ़ाने में और बड़ा मजा आता था उसको पढ़ने में। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं है तो उसकी कौन बात करेगा। आज हम हैं तो हमारी बात हो रही है, हम नहीं रहेंगे तो हमारी कौन बात करेगा, ठीक है। तो जो है सो है। तो 3 लेसन ही आपके रह गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, और तीनों बड़ा महत्वपूर्ण रह गए हैं। यदि हम मार्क्स की बात करें, नंबर की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो पहले इकाई से आते हैं। पहले लेसन से 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का सिलेबस इससे आता है। बाकी दोनों से 7-7 नंबर के आते हैं, 7-7 मार्क्स। तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से अकेले कितने नंबर का हो गया? 22 नंबर, 22 मार्क्स के हो गए फिजिकल केमिस्ट्री। अकेला फिजिकल, ये केवल 3 लेसन आप तैयार कर लें तो इन 3 लेसन से ही आपको फेल नहीं होने दिया जाएगा, आप आसानी से निकल जाएंगे। देखो कितना बढ़िया सिलेबस गवर्नमेंट ने बनाया है।
लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके लिए लेंथी हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाला विषय बन जाएगा। बस 3 लेसन बहुत आसानी से आप निकालें। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला इकाई होता है वो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स होते हैं। हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स, हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स। दूसरी इकाई की बात करेंगे हम लोग, एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर की बात करें। अब इनके भी मार्क्स बताएंगे। कितने समय में पूरा किया जाएगा? बड़े आराम से हम लोग चलेंगे, पूरे 10 महीने हैं, आराम से एकदम पढ़ेंगे हम लोग। फरवरी से कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर तक टारगेट बना के हम लोग चलेंगे। उसी में विद डबल रिवीजन कर लिया जाएगा उसमें, है ना, कोर्स को कंडक्ट किया जाएगा। फिर तीसरा जो हमारा यूनिट आएगा इसमें एल्कोहल, फिनाल, ईथर, ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें। ऐसा ना सोचिए बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, नहीं, ये 2 लेसन हो गए समझिए आपके लिए, 3 लेसन हो गए समझिए आपके लिए, है ना। लेकिन आपको ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे जो कॉमन चीजें उनको एक साथ रखेंगे। फिर तीसरा आएगा एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 इकाइयां इसमें हैं। एलिफैटिक भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, काफी लेंथी हो जाते हैं। फिर इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अगला जो इकाई आएगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में केवल एक ही आपका रह गया है, वो एमीन्स पढ़ेंगे। एमीन NH2 समूह वाला। पहले नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड में साइनाइड भी हुआ करते थे, कोर्स में पढ़ाया जाता था। साइनाइड, नाइट्रो, है ना, और डाइजोनियम क्लोराइड भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो केवल एमीन ही रह गया है। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इतने सारे जो पोर्शन हो गए सभी किसके हैं? ऑर्गेनिक। अब कितने नंबर का डिवीजन है तो देखेंगे, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा यहां कर लेंगे और ये हाँ हो जाएगा। इससे 6 नंबर का मार्क्स आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, अकेला एक एमीन। और एमीन के ऊपर यदि हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, इससे 8 मार्क्स के आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, ठीक है। जब इनका इंट्रोडक्शन देंगे एक एक गो बताएंगे जब आपको हम, तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पहला दूसरा ये पहला लेसन क्लियर है तो आधा काम तो इसमें हो जाएगा आपका, आधा मदद हो जाएगा, क्योंकि इसके बनाने की विधि तो इसका गुण धर्म हो जाएगा, और इसका गुण धर्म होगा इसके बनाने की विधि में चला जाएगा, है ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइन से चलेंगे हम लोग, शब्द एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। जब इन दोनों लेसन को पहले दूसरे को पढ़ लेंगे बढ़िया से, तो तीसरा और चौथा और इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद ऊपर की बात करेंगे, कितने नंबर का आएंगे, तो 7 नंबर का इससे होगा और 7 नंबर का इससे होगा। तो टोटल आपने नंबरों का डिवीजन देख रहा, कितना 28 मार्क्स क्या रहे हैं। तो इस वाले हिस्से से कितने नंबर का आएगा? 28 नंबर का आएगा। 28 नंबर अकेला ये ऑर्गेनिक। अब बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा इसी से स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc हमारा है, स्पेशलाइजेशन है। इस पे हम एकदम पूरी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री के रिएक्शन को रटना पड़ेगा, नहीं, रटना नहीं है। सबके पीछे क्यों और कैसे है आपको बेसिक पढ़ाएंगे। GOC फर्स्ट ईयर में आपको GOC पढ़ाया गया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC बताया गया है, जिसमें आपको नामकरण से लेकर के रिएक्शन मैकेनिज्म, समावयवता वाली सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। तो उस GOC के आधार पे ही हम आपको बताएंगे। एक बार पुनः जो बच्चे नहीं पढ़े हैं फर्स्ट ईयर, नहीं जानते हैं, उनको भी 15 दिन का हम होल्ड करके कुल कोर्स को, यानी कि जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होता है वैसे डायरेक्ट हम इस पे नहीं जाते हैं। यही तो हमारी विशेषता है, इसी से तो बच्चे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही इसको शुरू करने से पहले बीच में 15 दिन का सर्विस क्लास चलाते हैं। सर्विस क्लास का मतलब है बच्चों को ऑर्गेनिक के लिए तैयार करते हैं। फर्स्ट ईयर यदि नहीं पढ़े हैं, या उनके नॉलेज कम है, या बहुत कमजोर है, या नहीं आता है उनको, तो इस बीच में हम उनको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक का जो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो बेस है, उसकी तैयारी कराते हैं। और उसको तैयारी कराने के बाद फिर हम इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको रटना नहीं पड़ता है, आप सीखते हैं और बड़े आराम से आप करते चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये 28 नंबर का। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, बहुत 2 ही पोर्शन ही रह गया इसमें। छोटा कर लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, छोटा कर लीजिए।
और बहुत मजेदार है, रटना नहीं पड़ेगा इसको भी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पहला पोर्शन है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल इतना ही आपको पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उनके बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। पहले इसको भी पढ़ाने से पहले पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे, यानी जैसे ये पोर्शन खत्म होगा और जैसे ही इनऑर्गेनिक पे हम जाएंगे, इनऑर्गेनिक पे जाने से पहले फिर हम आपकी बेसिक फिर सर्विस क्लास चलाएंगे 15 दिन की, और उस 15 दिन की सर्विस क्लास में इनऑर्गेनिक का बेसिक शुरू करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कैसे होता है बताएंगे, फिर आपको पीरियोडिक टेबल बताएंगे, आवर्त सारणी क्या है, कैसे कैसे उन तत्वों को रखा गया है, और ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो उस पीरियोडिक टेबल में कहाँ है और कैसे, ये सारा डिस्कशन करके हम इसमें तब इसको हम शुरू करते हैं। यानी 15 दिन का फिर यहाँ ब्रेक लेंगे, 15 दिन की फिर बेसिक आपको मजबूत करेंगे, तभी तो आप रटते नहीं है, सीखते हैं, है ना। इसके बाद अगला जो पोर्शन है हमारा उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आईपीएससी नामकरण वगैरह होगा, कुछ थियरियां हैं, इनसे भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें मार्क्स की, कितने कितने नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे, तो इसमें आएगा आपका जो है इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन से वो आएगा 7 और 7 का, यानी 7 मार्क्स का यहां से आएगा, 7 मार्क्स के यहां से आएंगे, सॉरी 6 मार्क्स के आएंगे, 6 और 7, 6 और 7, तो कितने मार्क्स आपके हो गए, 6 और 7 13 मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। छोटे हैं लेकिन आज बड़ा अच्छा नंबर आप उठाते हैं, छोटा ही है लेकिन नंबर आप बहुत ही अच्छा उठाते हैं, ठीक है, छोटा ही है लेकिन बहुत बड़े नंबर उठा है। 3 नंबर तो आपका फिक्स होता है आईपीसी नॉमेनक्लेचर से, 3 नंबर का इनऑर्गेनिक का, बहुत आसानी सीख लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको, हमने कहा ना हम सिखा देंगे सारे टॉपिक को। कोई भी लेसन जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक दिन तो हमारा इस पूरे लेसन का लेक्चर में निकल जाता है कि सिलेबस इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, सारे सिलेबस लिखवाते हैं, कंडक्ट कराते हैं, और फिर उसी को एक एक पार्ट को शुरू करते हैं। यानी पहला दिन तो हम पूरा आपको समझाने में निकाल देते हैं पहला लेसन का, फिर दूसरे, यानी हर लेसन जब भी आपके आएंगे, प्रत्येक लेसन का पहला इंट्रोडक्टिव क्लास ही पढ़ाते हैं, उस इंट्रोडक्टिव क्लास से ही आधा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, करना क्या है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जैव रसायन की। जैव रसायन में बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है आपको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें एक ही इकाई है, जैव रसायन में एक ही लेसन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है आपको, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन के बाद विटामिन हो गए, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, डीएनए और आरएनए की बात, और टोटल इनको मिला करके एक सिलेबस, एक लेसन माना जाता है, मतलब एक इकाई, एक पार्ट ही है। इस टोटल पार्ट से 7 नंबर 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, तो आपने देखा कितने हो गए, 70 नंबर के हो गए, है ना। इस तरह से सिलेबस आपका पूरा शुरू किया जाता है। सारे सिलेबस को, ये पहली क्लास में हम आपको पूरा सिलेबस के बारे में, मार्क्स के बारे में बता दिए। अब दूसरी क्लास जब शुरू करेंगे तो दूसरी क्लास में हम बताएंगे पेपर का प्रारूप क्या है, यानी जो पेपर बनते हैं, पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में खंड होता है, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा क्वेश्चन में 4 खंड क ख ग घ करके होता है, तीसरे क्वेश्चन में क ख ग घ, पहला दूसरा क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तीसरा क्वेश्चन से 3 नंबर का स्टार्ट होता है, चौथा क्वेश्चन से 4 नंबर का स्टार्ट होता है। ये पूरा फॉर्मेट बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पहला लेसन का जो क्वेश्चन है वो कौन किस क्वेश्चन में आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, कि सबका फिक्स है कि कहां पे प्रश्न रखना है। तो आप पहला क्वेश्चन से लेकर के तीसरा क्वेश्चन के बीच, पहला लेसन से लेकर तीसरा लेसन का हिस्सा पा जाएंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 के बीच में ये आए। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, बताएंगे किसमें कौन सा लेसन का क्वेश्चन का जगह कहां पर रखा गया बोर्ड के द्वारा। कुछ हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, सब बोर्ड मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है। उसमें बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रेशर को देखा जाता है, आगे की मेथड को देखा जाता है। एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं। आजकल कैसे लोग आते हैं, लोग पढ़ा देते हैं, लोग कुछ भी कैसे भी,
लेकिन बोर्ड को नहीं देखते हैं कि बोर्ड ने कितना मनोवैज्ञानिक रूप से, कितना रचनात्मक तरीके से तैयार किया सिलेबस को, जिसमें बच्चों को पढ़ाई का कोई भी बोझ न रहेगा, कितना आराम से, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। खेलते खेलते बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं, रटना नहीं है, सीखना है। तो ये पूरे पोर्शन आपके हो गए, टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 70 मार्क्स के, 30 नंबर प्रैक्टिकली हो गए। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कितने नंबर के कहां आएंगे, और दूसरी बात हम आपको बताएंगे तीसरी क्लास में, यानी इसके बाद वाली जो क्लास आएगी उस क्लास में हम ऐड करेंगे पहले लेसन का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में क्लासेज हमारे शुरू हो जाएंगे, लगभग अभी से शुरू हो गए। अभी मैं सर्विस क्लास पढ़ा रहा हूं बच्चों को, यानी ये सिलेबस बता दिया। अब इस सिलेबस में क्या क्या जो बच्चे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं या फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बेसिक उनका कमजोर है, उन बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं, वो आए हमारे 10 दिन की सर्विस क्लास में पढ़ेंगे। उनके अंदर की जो भी हेजिटेशन है या कमजोरी है या प्रॉब्लम है, उनको व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे को डिस्कस किया जाएगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाएगा और उनके बेसिक को मजबूत किया जाएगा, ताकि 12वीं क्लास के लिए उनको कोई दिक्कत न आए। ये सारी चीजें हमको बताया। तो सभी बच्चे आए, कोर्सेज हम आपके सर्विस क्लास शुरू कर दिए हैं, सिलेबस को कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, लेकिन सर्विस क्लास में रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगली भी वीडियो हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे ताकि आप लोग जानकारी ले सकें अगले सिलेबस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा।